अगर आप आज एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होते और आपको रणजी ट्रॉफी टीम में शामिल किया जाता और पहले ही मैच में आप 5 विकेट निकाल ले जाते, तो शायद आप आज जोन और भारत की टीम में शामिल होने के लिए प्लानिंग कर रहे होते। ऐसा ही एक शख्स है, लेकिन उसकी ज़िंदगी आइए खुद ही देख लीजिए क्या है। बुलंदी तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, प्रतिभा के सहारे या कड़ी मेहनत। बबलू ने दोनों तरीके अपनाए, लेकिन सफलता उसके पास से आकर लौट गई। बचपन से ही बबलू की दिलचस्पी दूसरे बच्चों की तरह कई खेलों में थी, लेकिन क्रिकेट उसका खास शौक था। शुरू से ना बॉलिंग करना बड़ा अच्छा लगता था। खाली भी बैठने, शुरू से लेफ्ट आर्म स्पिन ही करता हूँ। खाली बैठे भी रहना तो ऐसे कोई आलू हो गया या कोई प्याज हो गया, हाथ में जो भी चीज़ आई घुमाना शुरू कर देता था। बिगड़ते आर्थिक हालातों के चलते बबलू को 8वीं में स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन बबलू की प्रतिभा के कायल उसके दोस्तों ने खुद पैसे जमा कर उसे स्कूल भेजने का बंदोबस्त किया। विक्की है, मेरा एक फ्रेंड है, तो वो कहता है यार तू हमारे स्कूल में आ जा, तुम्हारी टीम स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं कहा यार कहाँ, मैं तो काम भी करना पड़ता है एक तरफ ऐसे, तो नाले मेरा दाखिला फीस कौन भरेगा। कहता तू सिर्फ मैच खेलना है, तूने हमारे स्कूल में एडमिशन ले ले। तो ये विक्की ने फिर सब हमारी टीम में जो भी थे प्लेयर थे, सबसे 50-50 रुपये इकट्ठे करके इसने मेरी एडमिशन करवा दी थी। इस वक्त तक बबलू के सामने दो रास्ते थे, उसका शौक या उसके परिवार की जरूरत। आखिरकार बबलू ने क्रिकेट मैदान को छोड़ अपने पिता के साथ रेहड़ी चलाना शुरू कर दिया। बाईस 25 किलोमीटर दूर जाना आना, तो पैर मेरे सूज जाते थे, इतने मोटे हो जाते थे जब आता था। तो मम्मी रोते थे भी, मेरे खाने पीने के दिन है और ये काम कर रहा है। दिहाड़ी मेरी बनती थी 200-300 रुपये, तो बड़ा मन में खुशी होती थी यार, यहाँ पे 50 रुपये बनते हैं, बाहर जाके 300। मैं सोचता था कि कल 40 किलोमीटर जाऊँगा, कल 500 रुपये की दिहाड़ी बना के आनी है। लेकिन प्रतिभा छिपाए नहीं छिपती। बबलू के दोस्तों ने उसे फिर से क्रिकेट खेलने के लिए जोर डाला। दोस्तों की मदद और उसकी प्रतिभा उसे जल्द ही नए स्कूल और उसकी क्रिकेट टीम तक ले गई, जहां उसे क्रिकेट के कई जाने माने चेहरों का साथ मिला। इसी ग्राउंड में कैंप लगा था, मिस्टर तलजिंदर सर थे हमारे कोच, तो इतने बड़े बड़े शरणदीप सिंह थे उस टाइम हमारे साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है यार इतने अच्छे घर के हैं, भी बड़े घर के लोग हैं, मैं कहाँ, मैं तो मन में यही था भी यार मैं तो रेडी चलाता हूँ, कहाँ इनके साथ खेलूँगा। लेकिन बबलू के सामने कई दूसरी चुनौतियां आने वाली थी। उसे फिर से स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन क्रिकेट की दीवानगी ने बबलू की प्रतिभा को मरने नहीं दिया और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की टीम ने बबलू को टूर्नामेंट्स में खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन मैच के दौरान भी बबलू को जैसे ही मौका मिलता, परिवार की जरूरत उसे वापस रेहड़ी तक ले जाती। ऐसा होता था जब मेरी बॉलिंग होती, बॉलिंग करता था, जब मुझे पता है बैटिंग करनी है तो मैं उस दिन अपनी दिहाड़ी मिस नहीं करता। सुबह रेडी चला के टच में रहता था, इनके फ़ोन नंबर ले लेता था, तो पूछ लेता था भी हमारी बैटिंग है, कितने आउट हो गए, भी मैं आ जाऊँ, तो अपना काम करके फिर आता था मैं। बबलू के इसी तरह के प्रदर्शनों ने उसे देश के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, जिसमें उसका प्रदर्शन लाजवाब था। तो बड़ा वो हुआ, मैं कहा यार पहला ओवर गगन खोड़ा फेस कर रहा है, बड़ा थोड़ा सा मन में डर आया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जब यहाँ तक पहुँचे हैं कुछ तो होगा। फर्स्ट बॉल की उन्होंने रोकी, दूसरे स्टेप आउट किया, वो बोल्ड हो गए, तो मन को विश्वास ही नहीं भी गगन खोड़ा की विकेट मिल गई, डेब्यू विकेट मेरी। उस समय रिएक्ट कैसे किया आपने? रिएक्ट थोड़ा सुन सा हो गया दिमाग, भी क्या हुआ, बस ऐसा लगा भी सब मेरी तरफ आ रहे हैं, गगन खोड़ा वापस जा रहा है पवेलियन की तरफ। बबलू ने हमें बताया कि इस मैच को याद रखने का उसके पास दूसरा कारण भी था। जब मुझे पहली मैच फीस मिली 5000 रुपये 3 दिन में ही, तो बड़ा अजीब सा फील हुआ भी यार, थोड़े आंसू आए मेरे भी। एक महीना मैं बहुत मेहनत करता था, तब जाके 5-6 हज़ार रुपये मुझे इकट्ठे होते थे 30 के 30 दिन। भी यहाँ यार 3 दिन में तुझे 5000 रुपये मिल गए हैं। देश के सबसे चहेते खेल और उसकी सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता, और ऐसे में बबलू का शानदार प्रदर्शन, 4 मैचों में 26 विकेट। इस प्रदर्शन के बाद बबलू को वो मिला जिसकी उम्मीद किसी खिलाड़ी को नहीं होगी। बबलू को दोबारा टीम में नहीं चुना गया।
रणजी से कब निकले? निकला तो नहीं सर, अभी खेलना तो है ही है, शायद अभी टीम को ज़रूरत नहीं है, निकाला अभी। अगर मैं पूछूं कि क्यों नहीं है? नहीं सर, कुछ कह नहीं सकता, कि इसका जवाब मुझे खुद को नहीं मालूम। लेकिन अजीब विडंबना है कि जिस रेहड़ी को चलाते हुए बबलू सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा था, आज भी वही रेहड़ी उसके परिवार का पेट पालने का इकलौता जरिया है। बबलू आज भी बेरोजगार है। दिमाग मेरा बिल्कुल अंधा हुआ है, अभी समझ नहीं आ रहा अभी जॉब क्यों नहीं मिल रही। जब करंट खेल रहा था, 2 साल खेला हूँ, तब भी कहीं से ऑफ़र नहीं आई भी जॉब के लिए। तो अब तो 2 साल ड्रॉप रहा हूँ टीम से मैं, तो सोचता हूँ जब उस टाइम नहीं आई तो इस टाइम क्या आएगी। Bablu Kumar is a very good left arm spinner, but unfortunately he is without any job. Main reason for not getting a job is he is not properly literate. Probably he is under metric. So we are making endeavor to get him at least such a job that he is able to pull on his cricket as well as his family. लेकिन पीछे मुड़कर निगाह डालें तो ये वायदा भी दूसरे सरकारी वायदों जैसा ही लगता है। अब अभी कुछ तो आज तो दिख नहीं रहा जी कि क्या होगा आगे। मेहनत तो कर रहा है, बस थोड़ा क्या है कि सपोर्ट नहीं है ना हमारे सबके पास, अभी कहीं से भी नहीं है। बबलू की जिंदगी आज एक चौराहे पर खड़ी है जो हमारे सामने कई सवाल खड़े करती है। शायद कुछ कागज के टुकड़े जो बबलू को रणजी खेलने के लिए योग्य बनाने के काम ना आए हों, अब वही सर्टिफिकेट्स उसे इज्जत भरी जिंदगी जीने से महरूम कर रहे हैं, जिनके अभाव में बबलू सब कुछ छोड़ने को तैयार है, अपना जुनून, क्रिकेट भी। हाल ये है सर, अब तो भी अगर जॉब मिलती है, अगर वो टीम कहे भी नहीं तो डिपार्टमेंट कहे तो उन्हें खेलना नहीं है, हमारे दफ्तर में 9 से 5 ड्यूटी कर, तो मैं वो भी कर लूँगा। मेरी मजबूरी इतनी है जॉब की। कभी कभी ये सिस्टम भी समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। एक तरफ एक स्पिनर जो कभी ग्रेजुएट नहीं बन पाएगा और वहाँ लाखों ग्रेजुएट जो कभी भी बबलू नहीं बन पाएंगे। तुम अपने आप को देख के तुम्हें लगता है कि स्पोर्ट्स का फ्यूचर है इस देश में? सर एक तो जो मेरे जैसा लेवल है, जिसकी घर की प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है, तो उसको क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए। हमारी जैसे फैमिलियाँ होती हैं, चुपचाप अपना काम करो, सुबह जाओ काम करो, रात को खाओ सो जाओ, सुबह काम करो। हमें क्रिकेट सर रह गई, ऊंचे घरानों की क्रिकेट रह गई।